आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन स्टार्ट करूं वो टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर कवर किया गया है। छोटा सा है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो भाई, जो टॉपिक इस एक्सरसाइज के अंदर कवर किया गया है उस टॉपिक का नाम है सम ऑफ सीरीज। सही नहीं बेटा? सम ऑफ सीरीज। अब सम ऑफ सीरीज इन एपी है, ठीक है जी बेटा। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि थ्रू ऑल दी सीक्वेंस जो होगा वो हमारा थ्रू ऑल दी सीक्वेंस जो कंसेक्यूटिव टर्म होगी उनका डिफरेंस सेम होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, ये चीज बता क्यों रहा हूं इतनी बार बार। बेसिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर टोटल 3 टाइप की सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस, फिर उसके बाद में जियोमेट्रिक सीक्वेंस, फिर हार्मोनिक सीक्वेंस। तो बेटा पेपर में यहां से जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, तो जो सीक्वेंस लिखी होती है उसमें अक्सर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि ये क्या है, एपी है या मतलब कि अर्थमेटिक की सीक्वेंस है, जियोमेट्रिक की सीक्वेंस या हार्मोनिक की सीक्वेंस है। तो वो हमें खुद पता होना चाहिए। तो वो हमें कैसे पता होगा कि उनके कैरेक्टरिस्टिक पता होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक जब पता होंगे तो हमें पता होगा कि भाई अब हमें इसका ही फार्मूला यूज करना है। जैसे कि हमने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जनरल टर्म का फार्मूला था। इसी तरीके से इनके अंदर हार्मोनिक, उसके अलावा हमने मीन का फार्मूला पढ़ा। अब हम सम का फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो वहां पे हमें ज्योमेट्री के अंदर जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ना होगा, मीन का फार्मूला पढ़ना होगा, सम का फार्मूला पढ़ना होगा, और यूं ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर भी। वो तो बहुत ही आसान है। अब मैं बता के परेशान नहीं करना चाह रहा कि बहुत मुश्किल चीज है, इंतहा ही आसान है। सबसे बड़ी चीज ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली है, समझ ले। और ये है भी हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब कि लास्ट एक्सरसाइज है रिलेटेड टू हार्मोनिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद आपकी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आगे स्टार्ट होने वाली है, और वो भी छोटी छोटी सी है, वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। अब बस क्योंकि लंबी इस पे लगती है, क्योंकि सबसे पहली बार आप लोग पढ़ रहे होते हैं, इसलिए इसी पे सबसे ज्यादा आपकी बुक के अंदर कंटेंट दिया हुआ है ताकि बच्चा फेमिलियर हो जाए और फिर आगे की सीरीज इजीली आदमी समझ जाता है। तो बात बताने की ये थी, इतनी डिस्कशन करने की कि भाई आप लोग जो है ये जो मतलब कि एपी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इनके कैरेक्टरिस्टिक जरूर याद करें, क्योंकि इसी को देखते हुए हम जो भी सीक्वेंस दी गई होगी फिर उनके फार्मूलाज यूज कर रहे होंगे। सही है, इसलिए इतनी बार बार रिपीटिशन कर रहा होता हूं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सम ऑफ सीरीज कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो भाई सम का मतलब हमें कुछ समझ आ रहा है, क्या होगा, कुछ जमा होगा सीरीज के अंदर। तो जरा देखते हैं क्या होगा और उसका फिर फार्मूला देखेंगे, क्योंकि वो फार्मूला यूज होने वाला है हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर। तो भाई जरा देखते हैं। तो भाई सबसे पहले वो एक चीज बताता हूं कि बेटा ये बात आपको पता होगी, एक सीक्वेंस को या एक प्रोग्रेशन को हम जनरली किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, T1 से, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, चले एक और टर्म ले लेते हैं, फोर्थ टर्म, एंड जाते जाते इसको जनरली हम टी एंड nth टर्म तक ये जा रहा है। अगर मैं कहूं इस सीक्वेंस को मुझे जमा करके दे दो, ठीक है जी, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है जी, प्लस T4 एंड सो ऑन जाते जाते प्लस Tn, ठीक है जी। अब nth टर्म तक इस सीक्वेंस को हमने जमा कर दिया, तो भाई इसको हम कहेंगे सम ऑफ सीरीज है, क्योंकि अब ये जो सीक्वेंस है हमारी सीरीज बन गई है, कॉमर्स को आके हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो भाई इतनी परेशान होने की बात नहीं है, बस मेन कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए कि भाई कोई भी सीरीज हो उसको जब हम सम कर दें तो उसका क्या फार्मूला होगा उसको देख लो, क्योंकि अब वही चीज हम लोगों को करने जानी है। और यही हमें कहा गया है सम ऑफ सीरीज, यानी कि जो सीरीज सीक्वेंस होगी उनको जमा करना है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा देखें क्या फार्मूला होगा वो जरा देखते हैं। तो भाई वो फार्मूला है ये Tn Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है जी, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है जी। ये भाई ये फार्मूला याद कर लो, पूरी एक्सरसाइज में यही काम आने वाला है। तो भाई ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हमें बताता है सम ऑफ सीरीज के अंदर। ठीक है जी बेटा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कह दिया जाए कि भाई ये सीरीज है या ये सीक्वेंस दी गई है, इसको सम करके दे दो, तो मतलब कि उसके अंदर जिस तरह कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सीरीज लिखी हुई है ना, ठीक है ना बेटा, सीरीज बोलो या सीक्वेंस बोल दो, इनको जमा करके दे दो। तो इनको जमा करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला ये है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वेयर यहाँ पे सारी चीजें क्या क्या है। सबसे पहले Sn देख लो, Sn किसको प्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ सीरीज को, यानी कि जो भी सीरीज दी गई उसका सम, ठीक है ना। सीरीज बोल दो या सीक्वेंस बोल दो, बात एक ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाते हैं n किसको प्रेजेंट कर रहा होता है, n प्रेजेंटिंग पोजीशन, ठीक है जी, n प्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ टर्म, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे n की जगह 3 होगी। तो n इज प्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म भी हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि ये दोनों लफ्ज ही आपकी बुक के अंदर यूज किए जाते हैं। तो दोनों चीजें बता रहा हूं ताकि बच्चे के लिए किसी जगह भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, कहीं भी n पे पोजीशन ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म लिखा हो तो यहाँ पे समझिएगा ये n है या n मालूम करना है, जो भी आपको बात की गई हो। फिर इसके बाद में a बता दें, a तो भाई इस सीरीज के अंदर जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम a कह देते हैं, ठीक है ना भाई। तो भाई ये फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, a होती है, ये तो भाई ये पता चल गया होगा क्योंकि ये तो हम पहले ही करते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट हमारे पास d रह गया है। अब d क्या होता है, d होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, सही है ना भाई,
कॉमन डिफरेंस। तो भाई इसका फॉर्मूला तो बच्चे को अभी तक याद हो गया होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सही है ना भाई, बाद वाले को पीछे वाले से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो भाई ये एक जनरल टर्म का फॉर्मूला था जो कि आपको बताना लाजमी था, ठीक है जी स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने एक एक चीज वादे भी कर दिया है, बस यहाँ पे अब आपको बताना यही है कि इस सम के फॉर्मूले को याद कर लें, ठीक है बेटा, ये बात हो गई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसे ही तुमको याद हो जाएगा तो एक और छोटा सा फॉर्मूला है सम का ही, वो भी याद कर लो क्योंकि ये फॉर्मूला भी यूज होने वाला है। तो वो फॉर्मूला क्या है वो जरा देख लो, SN इक्वल टू n/2 a प्लस एल से जी, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, ये दो फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे। अब इसमें क्या है, अब इसमें वेयर यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पे SN किसको प्रेजेंट कर रहा है, वही चीज है सम ऑफ सीरीज, सही है जी बेटा, सम ऑफ सीरीज का। अच्छा जी, फिर उसके बाद में n सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पोजीशन है, a क्या है, a यहाँ पे वही फर्स्ट टर्म है। अब ये l किसको प्रेजेंट कर रहा है, l हमारा प्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को, ठीक है जी, लास्ट टर्म। आपको इस एक्सरसाइज के अंदर बोला जाएगा कि लास्ट टर्म ये है, तो जब भी मतलब कि बोला जाए कि भाई एक सीरीज है उसको आप सम मालूम करें, उसकी जो लास्ट टर्म है वो ये है, कोई भी दे दी जाए, तो फिर आप समझिएगा किसी भी क्वेश्चन में लास्ट टर्म का जिक्र किया गया हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए, ठीक है जी बेटा। तो ज्यादातर हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना पड़ जाता है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब ये फॉर्मूला कैसे निकला है, ये फॉर्मूला बेसिकली इससे ही निकला है, चले मैं आपको बता देता हूं कैसे निकला, जरा देखो भाई, ये SN है, ठीक है, इसको जरा देखना, SN है इक्वल टू n/2 है और AL प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे हूबहू, ये क्यों बता रहा हूं, ये चीज इसी फॉर्मूले से ये चीज निकली कैसे, अभी जरा देखना, n/2 2a, अच्छा ये 2a लिखा है ना, इसको मैं एक बार लिख देता हूं और एक बार लिख देता हूं, सही है, ये दो बार था ना, एक a और एक a, इनको जमा करूंगा वापस यही बन जाएगा, तो इसको मैंने इस तरह तोड़ के लिख दिया। फिर उसके बाद में n-1 इंटू डी, सही जी बेटा। अब ये चीज मुझे बताओ ये किसके इक्वल है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, याद रहा ये जनरल टर्म का फॉर्मूला था इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे आपके पास ये फॉर्म बन रही है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी बेटा। अच्छा अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो l लिखा हुआ था, इस फॉर्मूले में आप tn क्यों पुट करेंगे, तो भाई tn को हम l भी कह सकते हैं, मतलब कि l और tn एक ही बात है। याद रहे शुरू में जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे मैंने आपको बताया था tn को हम एंड टर्म लास्ट टर्म भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं, सही है ना। तो समझ आ रहा है क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी से आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला भी नजर आ रहा है। तो tn या लास्ट टर्म दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, SN मल्टीप्लाई बाय अब एक है, क्योंकि ये जो पूरा चीज है, ये जो पूरी चीज है किसको प्रेजेंट करिए, tn को प्रेजेंट करिए, और tn का मतलब लास्ट टर्म ही होता है जिसको हमें l से कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि भाई जो चीज आपकी बुक के अंदर जिस तरीके से प्रेजेंट की गई है वो मेरा काम करवाना है। इसको चाहे तो आप l की जगह tn भी लिख देंगे तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में जब ये फॉर्मूला ड्राइव कराया गया है तो वहां पे बताया गया है tn है या l है, दोनों का रेफरेंस दिया गया है, सही है। तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि ये जो l बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म को, और लास्ट टर्म का बेसिकली इसको हम किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1, ठीक है जी बेटा। अब ये इतनी जो डिस्कशन कर रहा होता हूं सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रहा होता हूं जो कि समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने दो फार्मूलाज पढ़े, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला जो कि सम ऑफ सीरीज के लिए यूज होंगे। तो इन दोनों फार्मूलाज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है जी बेटा। तो भाई इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करें, उसको स्टार्ट करने से पहले SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी बेटा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/a प्लस l, l इज प्रेजेंटिंग लास्ट टर्म, ठीक है जी बेटा। और लास्ट टर्म को हम tn भी कह सकते हैं। आप देखिएगा ये चीज आपको कितना काम आने वाली है। तो सिर्फ ये दो फार्मूलाज याद कर लें, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए आपको बहुत काम आएंगे। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ।